सासू माँ, मेरे बारे में कभी सोचा आपने? बेबी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। जूठे पड़े बर्तन उसको मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वो अपनी ननंद पूजा के साथ बाजार से लौट कर आई थी और पूजा उसको जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने पूजा से कहा भी था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, आप किसी और के साथ बाजार चली जाइए। लेकिन पूजा ने उसकी एक ना सुनी। बेबी सोचने लगी, जब जब पूजा दीदी आती तो हर बार यही होता। पूरा परिवार कहीं न कहीं बेबी को अनदेखा करता रहता और वो अकेलेपन से बहुत घबराती। सारा काम उसके सिर पर आ जाता। पूजा का फोन आया कि मम्मी मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। पूजा दीदी का फोन आते ही वो घबराने लगी। अब तो पूजा दीदी आने वाली है और फिर वही प्रताड़ना हमको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद पूजा दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। बेबी ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। पूजा के दोनों बच्चे भी, बेटी 20 वर्ष और बेटा 17 वर्ष का था, वो भी साथ में आए। जब पूजा आती तो बेबी अपनी तरफ से उनके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा और उसकी सासू माँ राधा किया करती और बेबी भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीजें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और बेबी अकेले ही सारा काम निपटाती रहती। जब उसके खाने का समय आता तब तक या तो सारा सामान समाप्त हो चुका होता या बहुत थोड़ा बचता। बेबी कभी तो अपना मन मार लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दिन भर पूजा और बेबी की सासू माँ राधा कमरे में बैठी बैठी चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। कभी बेबी को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती, जैसे लगता कि वो बेबी के बारे में ही बातें कर रही हो। पूजा कभी नहीं बेबी से कहती कि आओ तुम भी मेरे साथ में बैठकर कुछ खा लो या आओ तुम भी हम लोगों के साथ में बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता। यहाँ तक उसके पति रमेश भी अपनी बहन की खातिरदारी में बेबी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। पूजा के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसा ही व्यवहार करते। जैसे ही बेबी थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठती, वैसे ही आकर बोलते, मामी हमको यह चाहिए, यह दे दीजिए। बेबी कहती कि जाओ अपने आप से जाकर यह सामान ले लो, लेकिन तभी राधा बोल पड़ती, 4 दिन को बच्चे आए हैं तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। बेबी को जबरदस्ती मन मारकर उठना ही पड़ता। कभी राधा ये नहीं सोचती कि सबके आने से बेबी का काम इतना बढ़ जाता है तो उसकी कुछ सहायता ही करवा दें, या पूजा कभी भी यह नहीं सोचना चाहती थी कि थोड़ी सी बेबी की मदद करवा दे। पूजा की अपनी ननद से तो बिल्कुल बनती ही नहीं थी और ना ही उसे कभी बुलाती, लेकिन अपने मायके में आकर पूजा बेबी पर बहुत ज्यादा हुक्म चलाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। पूजा जबरदस्ती बेबी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। यही देखकर बेबी बहुत ज्यादा परेशान थी। पूजा तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश भी साथ में बैठे थे। बेबी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करे। तभी अंदर से राधा ने कहा, बेबी पूजा बहुत ज्यादा थक गई है, ऐसा करो पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। पूजा थक गई है, जैसे मेरा शरीर तो थकता ही नहीं है। अब तो उसे बहुत जोर से रोना आया। बेबी बहुत हिम्मत करके राधा से जाकर बोली, सासू माँ कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा कि बहू भी थक जाती होगी। ठीक है मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी आपने या पूजा दीदी ने सोचा कि बहू अकेले काम कर रही है तो जरा हाथ बटा ले। घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ता ही है, वो भी तब जब सब बराबर से खाने वाले हों। आप क्या समझती हैं मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करा ले? नहीं, अब मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना काम करने के बाद भी आप लोगों को कभी ये नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ। मेरा भी मन करता है कि जब आप सब लोग बैठकर बातें करते हो तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूं। क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है, आप सब लोग आराम करने बैठ गए
और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तभी राधा तपाक से बोली, लगता है कि तुमको मेरी बेटी का आना खराब लगता है। यह मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा ये आएगी। तो मम्मी, मैंने कभी आने के लिए मना नहीं किया। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आएं तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये कहकर बेबी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधा बोली, लगता है तुम मेरी बेटी के आने से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हो, लेकिन ये तो आती ही रहेगी। तभी बेबी भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी पूजा दीदी आएंगी तब मैं या तो मायके चली जाऊंगी या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाइए। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने अस्तित्व से, अब और बिल्कुल भी नहीं समझौता करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर बेबी अपने कमरे में चली गई। सास और ननद को अच्छे से समझ में आ गया था कि अब अगर अपनी आदतों में सुधार ना किया तो सच में बेबी ने जो कहा वो करके दिखा देगी। बहू को इंसान समझिए, रोबोट नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।